हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और कैसे कर रहे हैं आप लोग अपना पढ़ाई को। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल सेट 2। उससे इससे पहले हम मॉडल सेट 1 करवा चुके हैं। आप लोग उस क्लास को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को हम करवा दे रहे हैं मॉडल सेट के माध्यम से। तो आप लोग ये सब सभी सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आप लोग का एग्जाम में आएगा। और पिछला साल वाला जो 2025 में पूछा गया था, उन क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह सवाल आता है, क्वेश्चन पेपर किस तरह रहता है। सारा कुछ मैंने आप लोग को बना के आपके चैनल में डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से, गणित से शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, मॉडल सेट 2 लिखा हुआ है ना, मॉडल सेट 2 देख पा रहे हैं आप लोग भी, मॉडल सेट 2। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। और फिर हम 100 सवाल तक हम लोग करेंगे, तो जल्दी करना होगा, जल्दी जल्दी। इसलिए हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, हम सवाल इसका जवाब डायरेक्ट आप लोग को बताएंगे। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। गणित में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बाकी सब सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, फिर आप लोग उसको देखने का मन नहीं करेगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम करवा देते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखा हुआ है 120 जो है किस प्रकार का कोण है। 120 डिग्री किस प्रकार का कोण है। ठीक है, 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 3 1 4 0 में 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखा है ना 3 1 4 0, किसका स्थानीय मान पूछा है, 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे। और 3 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 3 to 0 यहाँ बैठा देंगे। तो कितना, 3000। कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है, मंगरा के पास 20 रुपया है। मंगरा के पास कितना रुपया है, 20 रुपया। उसने तुषार को, देखो मंगरा का एक दोस्त है तुषार, उसने तुषार को 1/4 दे दिया। यानी 20 रुपया था और 20 का 1/4, ये जो 1/4 लिखा हुआ है ना, ये ना, इसका मतलब होता है 1/4। तो अगर हम लोग 20 का 1/4 निकालेंगे, तो 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 5 बार में। ये लोग काटने वाला सिस्टम आप लोग का एक चैप्टर है का वाला, तो वहाँ से ये सवाल दिया गया था और अच्छे से उस क्लास को भी मैंने आप लोग को करवा दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। कुल मिला के हम लोग देखें तो 20 रुपया था और 1/4 का मतलब उसका 1/4 दे दिया। 20 का 1/4 जब हमने निकाला तो कितना निकला, 5। तो 5 रुपया दे दिया अपने दोस्त को, तुषार को, तो उसके पास कितना रुपया बच गया। तो 20 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 रुपये बच गए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है, 8 मीटर में 8 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोला है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 800। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 19,200। 19,200 पैसे को रुपया में बदलना है। तो रुपया को पैसे में बदलना और पैसे को रुपया में बदलने के लिए एक तरीका होता है। तो यहाँ पैसा, पैसा है, उसको रुपया में बदलना है। ठीक है, यानी पैसा को अगर हम लोग को रुपया में बदलना है तो हम लोग को 100 से भागा करना पड़ता है। इसको 100 से भागा करेंगे, तो 100 से भागा करेंगे, एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 192। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब सारा क्लास मैंने करवा दिया है चैप्टर वाइज। सबसे आप लोग अगर देखेंगे तो ये सब सवाल आसान लगने लगेगा। हम यहाँ जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाएंगे। चलिए यहाँ बोला है कि 560 और 7 का संक्षिप्त रूप, यानी इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 560 और 7, 567 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जोड़कर भी देख लीजिएगा तो नहीं आएगा। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है,
बहुत अच्छा सवाल है। 35 × 35, 35 × 35। आप लोग इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एक छोटा सा जो एक तरीका है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 35 × 35, तो ये 35 × 35 जो है ये 35 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और 35 का स्क्वायर का तरीका होता है, ये शुरू में क्या है 5, 5 का स्क्वायर होता है 5 25, और 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, 3 और 4 को गुना करेंगे होता है 12, 12 25, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं, 35 × 35, 25, 12 25 यहाँ आता है, गुना करके भी आप लोग लिख सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला है खाली स्थान पर क्या होगा। यहाँ लिखा पहला 1, इसके बाद 4, इसके बाद 9, इसके बाद यहाँ खाली जगह पर क्या होगा। तो ये एक पैटर्न सीरीज वाला सवाल है। तो ये जो है, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये 9 है 3 का स्क्वायर। तो अगला जो यहाँ होगा तो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ बोला है घटाने के लिए कि 300.30 रुपया में से इतना घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 300.30, पॉइंट के सीधा में पॉइंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 जीरो, और इधर लिखेंगे 5 6 1। ये पॉइंट वाला घटा है, दशमलव वाला घटा है। ठीक है, घटाएंगे, जीरो में तो जीरो, 3 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ पंचा लेंगे तो यहाँ 13 बन जाएगा, 13 में 5 तो 8, फिर दशमलव के सीधा दशमलव देंगे, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में 5 तो 4, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में 6 तो 3, यहाँ 2 में 1 तो यहाँ हो जाएगा 134.80। कहाँ पर है 134.80, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला अगला यहाँ सवाल पूछा गया है कि जब हम लोग 1010 को अगर हम लोग 100 से भागा करेंगे, कितना से भागा करेंगे 100 से भागा करेंगे, तो कितना शेषफल आएगा। तो 100 का पहाड़ा में 1000 कितना बार में आएगा 10 बार में आएगा, 10 बार में आएगा। ठीक है, तो 1000 तो लग जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, अगला है, ये गुणनखंड है, किसका गुणनखंड, इन ये जो है ये 1 2 3 6 9 18 किसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड चैप्टर और गुणज और गुणनखंड चैप्टर आप लोग किताब में दिया, वहां से सवाल पूछा गया है। तो गुणनखंड यानी ये कौन सा संख्या से, ये जो संख्या यहाँ दिया गया है वो कौन सा संख्या सभी से भागा लगता है। क्या ये 20 का हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 20 9 से नहीं कटेगा, ना ही 6 से कटेगा, 15 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। एक का पहाड़ा में 18 आता है, 2 का पहाड़ा में 18 आता है। ठीक है, 3 का पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में आता है, 9 का पहाड़ा में आता है, 18 का पहाड़ा में। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट 45 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, और ये पहले से दिया हुआ है 45 सेकंड, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 9939 है। ये तो 29 लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता है। 39 सब में है, नीचे पीछे में 9000 होना चाहिए, 9000 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 9900 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए 9939, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, घड़ी में समकोण कब बनाती है। तो घड़ी में समकोण कब बनता है। ठीक है, घड़ी में जब इस तरह होगा तभी समकोण बनेगा। तो जब 3 बजता है तब भी, और जब 9 बजता है तब भी, यानी ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 9 बजे। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, इसको गुना करना है, 1 1 गुना 1 1 1। तो इसको गुना करके आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसका एक तरीका होता है कि यहाँ पर कितना ठो एक लिखा हुआ है, 3 ठो एक लिखा हुआ है ना, तो गिनती 1 2 3 तक लिखना है, 1 2 3, फिर रिवर्स गियर में उल्टा गियर में घूम जाना है, 3 के बाद इधर क्या है 2, इधर क्या है 1, यानी 1 2 3 2 1। कहाँ पर है 1 2 3 1 2 1, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, इसको गुना करके आप लोग देख सकते हैं, तीन तीन 3 अंक वाला गुना बन जाएगा, अगर आप लोग को पता होगा तो। नहीं तो हमने किस तरह बताया, 3 ठो 1 लिखा हुआ है ना दोनों तरफ, गिनती लिखना है 3 तक, और पीछे फिर घूम जाना है 1 तक, फिर ये जो होगा यही उसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। मैंने बताया था आप लोग के चैप्टर में, आप लोग की किताब में एक ठो चैप्टर है का वाला, तो यहाँ सवाल दिया हुआ है 20, और का ये जो है ना इसका अर्थ होता है गुना। तो का 3/5, 3/5, तो ये 5, ये इसको काटेगा, भागा लगाएगा, तो 5 का पहाड़ा में 20 कितना,
कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 बार में भागा लग जाएगा, ठीक है। 20 का 3/5, तो 5 से ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगला है, बोला है कि अक्षर एक्स में, जब एक्स हम लोग इस तरह लिखते हैं तो उसमें सममिति रेखा खींच सकते हैं, तो बताएंगे इसमें कितने सममिति रेखा खींच सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एक रेखा, दो रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, ये आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, घन का आयतन घनाभ का आयतन, तो यहाँ पूछा है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, या फिर इसको दिन 3 बार लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, और गुना करेंगे 25 25 125, 125 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पर आधारित था। फॉर्मूला अगर आप लोग को आता है तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका एक अलग से चैप्टर है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये बहुत आसान सवाल है, यहाँ पूछा गया है, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, ये तो याद ही रखना होगा, क्या होता है, 100, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए गणित का ये लास्ट सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ बोला है कि 25 को अगर हम लोग 5 से भागा करेंगे तो भागफल कितना होगा। ये जब हम लोग इस तरह भागा करते हैं तो यहाँ जो आता है ये भागफल कहलाता है। तो भागा करेंगे 25 और 25 को कितना से, 5 से, 5 का पहाड़ा में 5 जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर ये 25 एक बार में 2 ठो उतारेंगे तो यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा, फिर 5 25 25, 505 ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये गणित का सवाल हम लोग देख लिए हैं, और अब हम लोग चलते हैं विज्ञान का सवाल, और विज्ञान में भी देखते हैं कैसे कैसे सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आप लोग का एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। बोला है नेपाल में 25 अप्रैल 2015 में जो आया था भूकंप, उसका तीव्रता कितना था, तो ये भी याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7.9, 7.9 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी झारखंड में बहती है, दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनमें से सभी, सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी नदी झारखंड में ही बहती है। चलिए अगला सवाल है, बीजों को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए, बीज हम लोग लगाते हैं जमीन के नीचे, हम लोग लगाते हैं बीज, कोई भी चीज का बीज, तो उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए, और ये सवाल पिछला बार पूछा गया था, आप लोग पिछला साल सवाल देखेंगे तो यही वाला सवाल पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, और आप लोग का एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएगा, इसलिए ये सब सवालों को अच्छे से आप लोग कर के रखिएगा, बार बार इसको करते रहिएगा, ठीक है। अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं वो सब अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, मिट्टी जल सब चाहिए, इनमें से सब, ठीक है। अगला है, कुत्तों में कमाल की शक्ति होती है, तो बताओ कुत्तों में क्या है कमाल की शक्ति, अ, दौड़ने का, रोने का, देखने का, ये नहीं हो सकता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सुनने का, ठीक है। अगला है, रात में दिखाई देने वाले पंछी, जैसे कोयल हो, कोयल नहीं, उल्लू हो गया, उन सब चीज हर हर चीज कैसे दिखाई देती है, रात में जो पंछियां दिखाई देते, इनको दिखाई देता है रात में, वो हर चीज को कैसे देख पाते हैं, तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा काला और सफेद, काला और सफेद। अगला है, सबसे जल्दी तैयार होने वाला फसल कौन सा है, हम लोग फसल लगाते हैं, बहुत सारे फसल लगाते हैं, उसमें सबसे जल्दी जो हम लोग का तैयार हो जाता है वो कौन सा फसल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मक्का, ठीक है, मक्का यानी मकई, चौंट्रा बोल सकते हैं, है ना। तो ये जल्दी हम लोग का तैयार हो जाता है, बाकी सब समय लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो बिहार है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, ये पंजाब झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है। अगला है, भारत में कुल कितने पड़ोसी देश, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला है, इनमें से श्वेत, श्वेत बोले तो सूर्य का प्रकाश का रंग नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा रंग जो है सूर्य का प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसमें से नहीं है,
लाल, हरा, नीला, सफेद कौन सा नहीं है? ठीक है, तो याद रखना सफेद इसका नहीं। अगला है सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? देखो झारखंड का राजधानी भी पूछ सकता है, उप राजधानी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो राजधानी आप लोग को पता होना चाहिए, झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। उप राजधानी यहाँ पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। प्रेमलता जो अग्रवाल है उसको पद्मश्री कब मिला था? तो ये भी पता होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में मिला था। स्टार गर्ल के नाम से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शांति हेम्ब्रम को, या फिर किरण बेदी को, या सूर्यमणि को? तो सही आंसर याद रखना सूर्यमणि, जंगल की बेटी सूर्यमणि। ठीक है, अगला है झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी को भी नहीं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोला है पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ की ऊंचाई पता होना चाहिए, कितनी ऊंचाई है? ये 1365 मीटर। अगला है झारखंड का लौह नगरी, स्टील सिटी, ठीक है, किस शहर को कहते हैं? याद रखना जमशेदपुर, लौह नगरी। ठीक है, अगला सवाल है सबसे अधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो कोयला हर जिले में लगभग पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन यह पूछा सबसे अधिक झारखंड में किस जिले में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग को करवा चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। धनबाद में भी, पूरे धनबाद में नहीं, एक जगह है झरिया, जहाँ पर कोयला ही कोयला, मिट्टी नाम का कोई चीज नहीं हो, केवल कोयला। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा वाहन इनमें से कौन सा वाहन से प्रदूषित नहीं होता है, यानी गंदगी नहीं फैलता है, आवाज धुआं कुछ भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ई रिक्शा। ई रिक्शा यानी क्या बोलते हैं उसको? टोटो। इस बैटरी से चलता है, ज्यादा आवाज भी नहीं देता है, ना ही धुआं देता है, तो इससे प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। सूर्य सूर्य कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूर्य कुंड आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे गर्म कुंड है। ठीक है, तो ये किस जिला में है? हजारीबाग जिला में, हजारीबाग। इनमें से कौन सा सजीव नहीं है? सजीव नहीं है तो क्या है? सजीव नहीं है इसका अर्थ मतलब ये निर्जीव है। सजीव नहीं है तो बताएंगे। पेड़ पौधे तो सजीव है, मछली भी सजीव है, सांप भी सजीव है, ये पत्थर सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। सही आंसर हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है इनमें से ज्ञान इंद्रिया कौन सा है? तो ज्ञान इंद्रियों के बारे में भी आप लोग का एक चैप्टर है, तो वहां से सवाल पूछा है ज्ञान इंद्रिया कौन, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? आंख है, कान है, पैर, ये तो नहीं हो सकता, मुंह, हाथ, ये भी नहीं होगा, जीभ और पैर, पैर तो नहीं हो सकता, जीभ हो सकता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। कुल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए आप लोग को, उसमें से यहाँ 3 लिखा हुआ है, और एक होता है जीभ, और एक होता है त्वचा। ठीक है, सोहराय पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोहराय हम लोग कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। पूछा गया सवाल है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लातेहार में। ठीक है, राधिका का विद्यालय एक विद्यालय है, तो राधिका कैसे विद्यालय में पढ़ती थी? आदर्श विद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कूड़े कचड़े को कहाँ फेंकना चाहिए? तो जहाँ तहाँ, गड्ढे में, या नालिया में, या कूड़ेदान में? तो कूड़े कचड़े को कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में, यानी डस्टबिन में। ठीक है, सीवी रमन को 19 वर्ष की उम्र में कौन सा डिग्री प्राप्त हुई? या एमएससी डिग्री, बीएड, या बीए, या बीएड, या फिर प्रोफेसर? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएससी डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, 19 वर्ष में ही। अगला है समलूक का परिवार किस गांव से कोलकाता आया था? कौन सा गांव से? गोला गांव से।
लकड़हारा लकड़ी किस चीज से काटता था? किस चीज से काटता था? कुल्हाड़ी से। ठीक है। अगला है, फिर ये सवाल बार बार पूछा जाता है और इस बार भी आप लोग को पूछा जाएगा, पिछले बार भी पूछा गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 22 मार्च इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी चीज दीपक नहीं, दीपक नहीं, दीमक, दीमक जो दिया होता है वो नहीं खा सकती है, लकड़ी भी खा जाती है, कागज भी खा जाती है, जो हम लोग कॉपी किताब होता है कागज से ही बना होता है। शीशा, शीशा जो है दीमक नहीं खा सकती है। ठीक है। अगला सवाल है, नागपुरी दरवाजा कितना ऊंचा है? तो बताएंगे नागपुरी दरवाजा कितना ऊंचा है? इसका आंसर याद रखना 40 फीट। अगला सवाल, अगला सवाल है, सूर्यमणि किस जनजाति की थी? तो सूर्यमणि कौन सी जनजाति की थी? कुड़ुक जनजाति। सी वी रमन को, सी वी रमन को 1930 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। ठीक है। जो रस्सियाँ जो हम लोग रस्सियाँ जो हम लोग बनाते हैं वो किस पौधे के रेशा से बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कुद्रुम। आप लोग देखे ना, कुद्रुम का पौधा देखे होंगे, उससे हम लोग रस्सियाँ बनाते हैं और खटिया वगैरह भी बनाते हैं उससे ही। इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? घुलनशील, अघुलनशील, ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है। तो यहाँ सवाल पूछा है, इनमें से कौन घुलनशील नहीं है? नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा? नमक जो है पानी में घुल मिल जाएगा, चाक पाउडर भी मिल जाएगा, चीनी भी पानी में घुल मिल जाएगा, लेकिन बालू ये घुलनशील नहीं है। ठीक है। बालू और पानी नहीं मिलता है, बालू बालू तो नीचे में तली में बैठ जाता है, ये घुलनशील नहीं है। ठीक है। अच्छा गया था, कौन सा नहीं है? तो बालू नहीं है। अगला सवाल है, दिवाली का त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है? शीत, ग्रीष्म, उषत या वर्षा ऋतु? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में। ठीक है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र फूंक मारने से बजता है? फूंक मारने से कौन कौन सा बजता है? बांसुरी भी हम लोग को बजाना होगा तो फूंक मारना पड़ेगा, मुरली भी, बिगुल भी, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी फूंक मारने से ही बचता है। मधुमक्खियों के छत्ते से हमें क्या मिलता है? तो बताएंगे, या तेल मिलता है या शहद या फल या क्या मिलता है? गेहूं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शहद मिलता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा यानी अपने आप जो कुछ भी घटना होता है, और वो कौन सा है? बाढ़, यहाँ बाढ़ लिखा हुआ है, बाढ़, भूकंप, यहाँ वज्रपात, या ये सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वज्रपात, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये अपने आप होता है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें से सभी। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5। ये हिंदी वाला सवाल शुरू हो गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये आप लोग संज्ञा के 5 भेद आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। यहाँ कारक चिन्ह भी पूछता है, तो बोला है यहाँ पर कर्ता का, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्ता में क्या होता है? कौन सा कारक चिन्ह? ने का प्रयोग होता है। ठीक है। इन शब्दों में कौन सा तत्सम का उदाहरण है? तत्सम, दो शब्द होते हैं, एक तत्सम एक तद्भव। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? क्षमा, पैसा, पहिया या अनार? पैसा, पहिया, अनार, ये हम लोग का क्या है? तद्भव है। तत्सम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। ठीक है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 11 है, यानी 11 ठो होते हैं। अगला है, बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा? दादी के लिए खरीदा। जनवरी, जनवरी महीना में, जनवरी महीना में असम में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा?
तो याद रखना असम में कौन सा मनाया जाता है, बिहू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुरु गोविंद गुरु और गोविंद खड़े हो तो किनका पैर लगोगे, तो पहले किसका पैर लगोगे, गुरु। ठीक है, अगला है कोको के माता पिता खेत में क्या उगाते थे, तो क्या उगाते थे, धान उगाते थे। ठीक है, क्या उगाते थे, धान। अगला है गरीब आदमी को कितने पैसे की जरूरत थी, गरीब आदमी को कितने पैसे की जरूरत थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000। बिरसा के पिता का नाम क्या था, तो क्या था, बिरसा का बचपन का नाम पूछेगा तो दाऊद मुंडा, और बिरसा के पिता का नाम पूछेगा तो सुगना मुंडा। ठीक है, उसका माता का नाम है करमी मुंडा, ये भी पता होना चाहिए। अगला है होली की अगवानी यानी होली के आने में कौन सा फूल खिल उठता है, गुलाब का फूल या गेंदा का फूल या फिर कमल फूल या पलास, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पलास फूल। अगला है लड़की के प्रश्नों का उत्तर किसको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ये सवाल। तो किसको समझ में नहीं आ रहा था, तो धनी व्यक्ति को। कबूले वाले के हाथ में क्या क्या था, तो कबूले वाले के हाथ में क्या था, तो कबूले वाले के हाथ में था अ खिलौना। ठीक है, अगला है रात बिताने के लिए एतवा कहाँ चला गया, तो रात बिताने के लिए एतवा कहाँ चला गया, इसका सही आंसर हो जाएगा वन विभाग विश्राम घर में। ठीक है, झारखंड का राजकीय फूल क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास, ऑप्शन नंबर सी। अगला है परीक्षा के बारे में सूचना किस पर आने वाली थी, तो रेडियो पर आने वाली थी। मकान का निरीक्षण कौन कर रहे थे, गौरैया। अगला सवाल है बिरसा चाईबासा में कितने वर्ष रहे, तो याद रखना 5 वर्ष। अमीर का विलोम शब्द क्या होता है, अमीर का उल्टा क्या होता है, इसका विलोम शब्द गरीब। अब इंग्लिश में हम लोग चलते हैं। इंग्लिश में भी आसान आसान सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है, इसी तरह का एक दो सवाल आ जाता है, आप लोग अच्छे से इसको भी कर लीजिएगा। यह पूछा है हाउ मैनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। अगला सवाल पूछा है हाउ मैनी वॉवेल लेटर इन अल्फ़ाबेट, वॉवेल लेटर कितने होते हैं, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हैं वॉवेल लेटर, बाकी इसके अलावा जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर। तो अगला सवाल ये पूछा है हाउ मैनी कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर इन अल्फ़ाबेट, तो बताएंगे 26 ठो लेटर, उसमें से 5 ठो तो वॉवेल है, तो 21 ठो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन। हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अगला है हाउ मेनी डे इन अ सिंपल ईयर, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर पूछेगा लीव वर्ष, अगला यहाँ सवाल को ही पूछा है हाउ मेनी डे इन अ लीप ईयर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 366, 366 इस लीप वर्ष में होते हैं। ठीक है, अगला है हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये भी मैंने बताया हिंदी में भी 28। अगला है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, झारखंड में कुल कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, कैपिटल यानी राजधानी, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अगला सवाल है वेर इज द ये हो गया। अगला है वेर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। और अगला सवाल है व्हेन डू वी सेलिब्रेट झारखंड स्टेबिलिटी डे, ये सब हिंदी में हम लोग कर चुके हैं, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड स्थापना दिवस हम लोग को मनाते हैं 15 नवंबर को। अगला है विच इज कॉल्ड धरती अब्बा, धरती अब्बा किसे कहते हैं, बताएंगे धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन। अगला है विच इज द नेबर स्टेट ऑफ झारखंड? झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अगला है विच इज कॉल्ड आयरन सिटी ऑफ झारखंड? तो आयरन सिटी ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। हु हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है? तो संतोष गंगवार, जगन्नाथ महतो, द्रौपदी मुर्मू या सीपी राधाकृष्णन। तो अभी 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 कौन है? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संतोष गंगवार। ठीक है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? झारखंड सॉरी भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। और दो सवाल बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। हाउ मेनी कलर इन सनलाइट? सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7, ऑप्शन नंबर ए। और इन विच प्लानेट वी लिव? हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? मंगल या शनि ग्रह में या बृहस्पति ग्रह में या फिर अर्थ यानी पृथ्वी में? तो हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा 1 से लेकर 100 तक सवालों को, और प्रैक्टिस सेट 1 हम करवा चुके हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट 2 है, और पिछले सालों का सवाल भी हम करवा दिए हैं। तो ये सभी सवालों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और भी कुछ सवाल पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अ, आधा घंटा में हम लोग पूरा का पूरा एक सेट का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही और भी आगे क्लास हम करते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। जोहार।